तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज बुक कॉपीज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट रिवीजन आपका हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ईमानदारी के साथ। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग बुक कॉपीज ओपन करके बैठे हुए हैं। मुर्शिद कुली खान was the governor of during औरंगजेब क्लास। मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वो आंसर दे। छाया, 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 आवाज आ रही है आपको? यस मैम। क्या है इसका आंसर, आता है? अंतरिक्ष पांडे। यस मैम। इसका राइट आंसर क्या है? अपॉइंटेड एज अ दीवान। अपॉइंटेड एज अ दीवान। कहाँ का गवर्नर था वो पूछा जा रहा है। Was the governor? बंगाल, बंगाल, बंगाल। मुर्शिद कुली खान was the governor of औरंगजेब रूल। औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान कहाँ का शासक था, कहाँ का गवर्नर था? ठीक है, तो था इसका राइट आंसर बंगाल। शालिनी, इट इज राइट और रॉन्ग? मैम ये ठीक आंसर है। ओके, चलिए। ये मत सोचना कि फीलिंग नहीं है तो इसलिए मैम ने पूछा होगा। मैं कंफर्म कर रही थी कि कितने बच्चों को है। बहुत बच्चों का डाउट भी रहता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत लिख रखा हो, तो एक बार अपनी बुक पर बाद में फिर सही कर लेना इसको, अगर किसी के पास नहीं है तो। कंचन शर्मा। कंचन शर्मा। यस मैम। सब लोगों ने कैमरा क्यों बंद कर रखा है बेटा? ऑन करो और इसका आंसर दो। हु वाज द ब्रेव मराठा रूलर? कंचन शर्मा, मैंने आपसे आंसर पूछा है। अनुष्का। कौन बोल रहा है? निखिल प्रजापति, माइक ऑफ कीजिए। अनुष्का चौधरी। अनुष्का चौधरी। अनुष्का, टर्न ऑन योर कैमरा एंड माइक। अनुष्का। बहुत ज्यादा गलत बात है, इस बात को आप लोग ध्यान कर लीजिए। ये कोई बात नहीं होती है।
या आपसे आंसर पूछे जाने लगे तो आपने बिल्कुल कैमरा माइक सब ऑफ कर लिया। अनुष्का चौधरी, कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं आपको क्लास से हटा दूंगी फिर। अभी ये तान्या, मेघराज, प्राची, दीपक, प्रथा, नितिन, मयंक, अनुष्का चौधरी, यश, विजय, वंशिका, इन सब लोगों को समझ में नहीं आया कि कैमरा ऑन करने के लिए मैम कह रही है। अलग से इनविटेशन भेजना पड़ेगा एक एक। अनुष्का चौधरी, मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ। तान्या 8th है। यस मैम। क्या है इसका राइट आंसर? Who was the brave Maratha ruler? प्राची, इतना टाइम नहीं, मैं 2 क्वेश्चन पे अटकी खड़ी रहूं। प्राची, दीपक, मैम छत्रपति शिवाजी महाराज। दैट्स ऑल। शिवाजी महाराज, छत्रपति भी आप आगे लगा सकते हैं। शिवाजी महाराज एकदम मराठा रूलर थे, सबसे ब्रेव वही हुए। उन्हीं का नाम जानते हो? किसका नाम जानते हो? शिवाजी आपके यहाँ यूपी से थोड़ी बिलोंग करते थे, बट नहीं बोलेंगे ही नहीं, मुंह बंद रखना है। जरूरी नहीं है एज इट इज क्वेश्चन आए, और कोशिश करा जाएगा कि एज इट इज क्वेश्चन ना दूं, क्योंकि आपको एटलीस्ट आगे फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि वरना रट्टू तोता किताबी कीड़ा बन के रह जाओगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ, किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ये कार्तिकेय कौशिक का माइक ऑन है। यस, व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश, इसका क्या आंसर है? मेघराज, मेघराज, इसका आंसर क्या होगा? मैम क्या होगा इसका आंसर? मैम ईस्ट इंडिया कंपनी। मैम मैं बताऊं? मैम ईस्ट इंडिया मैं कंपनी। बताऊं? ये क्वेश्चन मार्क के साथ क्यों बता रहे हो? ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब डाउटफुल है। 4 लोग एक साथ क्यों बोलने लगे थे? सीधी एक बात है, वर्तिका माइक ऑफ रखिए।
Class, wait a minute. Yes. तो इसका राइट आंसर था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि आपकी बुक पर पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, तो मैंने उसे चेंज कर दिया था और ये कर दिया है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट। मयंक। मयंक। मयंक, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो आंसर दीजिए। नेम द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट। किसी एक सेकेंडरी सोर्स का नाम बताइए। मैम आर्कियोलॉजिकल सोर्स। बेटा आर्कियोलॉजिकल खुद अपने में एक सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स में नहीं आता वो। मैम बताएं। मैम रेफरेंस बुक। मैम रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक है, और आई थिंक आपकी ये पैम्पलेट और ये भी होते हैं, लेटर्स भी शायद उसी में आते हैं रेफरेंस बुक के साथ। इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो आते हैं उसमें। बिब्लियोग्राफीज है, ठीक है, कमेंट्रीज है, ट्रीटाइजेस हैं, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल और बता दे रही हूँ जिससे आपको जो याद रखने हो रख सकते हो। बिब्लियोग्राफीज, आपके टेस्ट का मैंने टाइमिंग क्या दिया था? मैम 1 से 1 o'clock to 1:30। ओके, ठीक है। ये इसका आंसर है, एक बार देख लीजिएगा। मैम ये लास्ट में क्या लिख रखा आपने? कमेंट्रीज, मैम ये जो कमेंटेरीज, लास्ट में ट्रीटाइज है और कमेंटेरीज है। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम सेकेंडरी सोर्सेज वही होते हैं ना जो रिटन फॉर्म में होते हैं? जो प्राइमरी सोर्सेज को हाँ फेस नहीं करते हैं, जिनमें इंटरप्रिटेशन होता है, उन्हें इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज को।
जिनमें व्याख्या दी हो, ठीक है, जिनको कब क्यों कहाँ कैसे के आधार पर बनाया गया हो, ठीक है। यस, तो आपका अगला क्वेश्चन है कंचन चौहान इसका आंसर बताएंगी। द ट्रेडर्स ऑफ इंडिया, द ट्रेडर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, द ट्रेडर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी came to India to trade which item? कंचन चौहान। यस मैम। मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, कंचन को बताने दीजिए, एक बार जिसका नाम ले लिया पहले उसी को बताने दीजिए, और कुछ क्वेश्चन हर किसी के माइंड लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। जल्दी से बता दीजिए, कंचन बताइए। कंचन बताइए। मैम नहीं आता। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो न जाने कब से पढ़ा जा रहा है। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुन रहे हो तब से ये बात पढ़ने में आती है कि जो ब्रिटिश थे वो क्या किस चीज का व्यापार करने भारत आए थे। ये हमेशा। गोविंद आप बताइए। गोविंद, 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 क्या है इसका आंसर? तुम्हारा फेस छोड़ के बाकी सब दिखाई देता है। इसका आंसर क्या होगा? क्या? मैम गोविंद राइट, आवाज ही नहीं आ रही है सही से। मैम मैं आई। बेटा रुक जा। क्या गोविंद? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये कहाँ से हो जाएगा? रागिनी आप बताना। रागिनी, मैम स्क्रीन तो टच कर रहे हैं, अपने आप ही चली जा रही है। रागिनी आप बताओ। लो, रागिनी का बंद हो गया, कैमरा ही बंद हो गया। सनी, 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 सनी आपसे बात कर रहे हैं। लो, वो चले ही गए। बहुत लोगों को आता है, जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, पर जरा इन लोगों का भी चेक होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जब से पढ़ रहे हैं तब से ये आंसर हमेशा आता है। ऐसा नहीं अभी ये सुनेंगे तो ऐसा बाद में जवाब कहेंगे ओ ये था, ये तो पढ़ा हुआ था।
तो मुझे है कि ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें आते हैं उनके दिमाग के लेवल को थोड़ा जगाना होगा। सनी, मैं आपको आवाज दे रही हूँ। अभी तक रागिनी का कैमरा अच्छे से ऑन था, जैसे ही क्वेश्चन पूछा कैमरे को बुखार हो गया। मुझे हुआ था, कैमरे को हो गया। सनी बेटा, आप माइक ऑन कर लो और मुझे आंसर दे दो। मैम बताएं। दिव्या आप बताना। दिव्या आंसर दो। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है दिव्या। विजय, विजय रिखारी, विजय यस मैम। ऑन करो, कैमरा ऑन करो और इसका Yes, आंसर ma'am. दो। आंसर दो। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी भारत आए थे, किस चीज का व्यापार करने आए थे? ऑब्वियसली बात है, कोई चीज का तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे ना पहले। विजय क्या? Spices. हाँ, अब सब कह रहे होंगे जिनको आता था उनके लिए तो क्लैपिंग है, बट जिन्हें नहीं आता था और कैमरा बंद कर दिया, बुखार हो गया। हाँ विजय, आवाज नहीं आ रही अभी तो। स्पाइसेस के लिए आए थे, क्योंकि वो ज्यादा स्पाइसी खाना खाते थे और इंडिया का जो मसाला है वो, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यस। अगला मैम इंडिगो। इंडिगो के लिए बाद में हुआ है, इंडिगो बहुत बाद में हुआ है। सबसे पहले वो व्यापार करने मसालों का ही आए थे। अकबर के टाइम से जब से इन्होंने व्यापार तो हमारा प्राचीन काल से पश्चिमी देशों के साथ चल रहा है, पर जब ये कंपनी के तौर पे व्यापारी बनकर आए तो ये मसालों के लिए ही आए थे। वो कहते हैं ना, जब कहीं जाएंगे उसके घर का सामान देके भी लालच आ जाए तो मेहमान के बदले फिर हम घर वाले बन के टिकना शुरू कर दे, वो हाल था। बॉम्बे गैजेट वॉज फर्स्ट कॉल्ड, स्वाति, बॉम्बे गैजेट को क्या कहा गया था? मैम बॉम्बे हेरल्ड। हाँ, तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं फिल इन द ब्लैंक्स में ही हो, ठीक है, मैचिंग में भी आ सकता है। बॉम्बे हेराल्ड कहा गया था। ओके, फिर है एक मनुस्क्रिप्ट का नाम दिया हुआ है आपकी बुक पे, माजा प्रवास। माजा प्रवास यानी माई ट्रेवल्स, गोडसे भातजी के द्वारा लिखा गया है। इस तरह जो बुक्स के बीच में नाम है, अगर किसी उसके, जैसे सैयर उल मुक्त मुक्त खरीन, अ रिव्यू ऑफ मॉडर्न टाइम बाय घोलम हुसैन खान, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्सी थे, और अनाडा रंगा पिल्लई थे। इन लोगों के जो नाम है या इनकी बुक्स के नाम बीच में दिए होंगे, तो प्लीज उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दीपाशु से, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट है। हु वॉज द ब्रिटिश एम्बेसडर टू मीट द मुगल एम्परर जहांगीर? कौन सा ब्रिटिश एम्बेसडर आया था जहांगीर से मिलने के लिए? दीपाशु और खुशी दोनों बताएंगे आंसर। अगर दीपाशु को नहीं आता है तो खुशी बता दे, फिर तो मुझे पता है कि किसी को नहीं आता होगा, मतलब बाकी तो बताने वाले हैं मेरे पास। दीपाशु माइक ऑन कर दो, क्वेश्चन सुन लिया है। कौन सा ब्रिटिश एम्बेसडर जहांगीर के शासनकाल में उससे मिलने आया था?
कोई तो आया होगा। नहीं बेटा रुक जाओ, उन्हें बता देने दो, वरना ऐसे लोग फिर वही है कि बैठे रह जाते हैं। बता दो कौन आया था। कॉपी पे भी कराया है, ऐसा नहीं कि नहीं कराया। आप कॉपी के पन्ने नहीं पलटने, और दूसरा कोई जो अगर लगा है ना उससे भी बता देना कॉपी के पन्ने ना पलटे। आंसर बताओ इसका। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, कॉपी पूरी खाली पड़ी होगी अभी भी। सुधार कर लो अपने अंदर। 6 से लेकर 8 हो गया, अगले साल 9th में जाने की तैयारी है। कोई पढ़ाई लिखाई तुम लोग नहीं करती हो दोनों बहनें। खुशी कहाँ है, बुला उसको। खुशी मैम आप आंसर क्या है इसका। मैम क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन रिपीट करते। कौन सा ब्रिटिश एम्बेसडर जहांगीर के शासनकाल में आया था। नाम। Who was the British ambassador was first came to in the court of Jahangir? मैम नहीं पता। नहीं पता। कॉपी पे काम लिखा हुआ है। यस मैम, काम हो रहा है पूरा। और ये क्वेश्चन मैंने कॉपी पे कराया हुआ है। अगर आज टेस्ट था और पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होता। मैंने कॉपी पर इसे कराया है। बुक पे करेक्शन है और कॉपी पे आंसर है। हम पढ़ा तो भूल गए। हाँ भूल तो जाओगी, ये मत भूलना कि तुम 8th में हो। दिव्यांशु त्रिपाठी बताना। मैम सर थॉमस रियो। रियो नहीं है, थॉमस रो है। थॉमस रो। ओह सॉरी मैम, सॉरी मैम।